नरसंहार हो रहे हैं, तो ये एक संयोजित तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को ख़त्म करने की साजिश है। और जिस तरह की वारदातें हालिया दिनों में बांग्लादेश में हुई हैं, हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में सुना करते थे, लेकिन आज बांग्लादेश में उससे भी बदतर हालात हैं। एक शरेआम हिंदू व्यक्ति को मॉब लिंचिंग की जाती है और फिर लाश को पेड़ से लटका कर जलाया जाता है। लाश के साथ भी इस तरह की घिनौनी हरकत की गई है। ये हैवानियत है, ये इंसानियत नहीं है, और इस दिशा में गवर्नमेंट काम कर रही है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं। रोहिंग्या आप देख लीजिए, हमारे जम्मू कश्मीर भी इतने यहाँ पर आगे हैं और पूरे देश भर में आगे हैं। उनसे सिर्फ ये डेमोग्राफिक चेंज या का इशू नहीं है, बल्कि ये जो देशद्रोही गतिविधियाँ होती हैं, ब्लास्ट होते हैं, क्राइम बढ़ा है, ये उन्हीं की वजह से बढ़ा है और उनको यहाँ से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो मसला है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। आज का विरोध बजरंग दल ने किया है, बनी में बहुत ज़बरदस्त विरोध किया, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये अगर हिंदुस्तान को हमें सुरक्षित करना है, अगर हिंदुस्तान में जो हमारे जितने भी लोग रहे हैं उनको सुरक्षित रखना है, तो ये एक सब पार्टियों को इस पर गंभीरता से विचार करने चाहिए। मैंने जिक्र किया जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया था तो बहुत सारी पार्टियों ने मुद्दा उठाया था कि ये गलत है। मुझे कहिए, अगर हिंदू के साथ अत्याचार अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में होता है तो वो हिंदू कहाँ सुरक्षित है? अगर जो एक ही मात्र हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान, वहाँ पर भी हिंदू को हम शरण नहीं देंगे तो और कहाँ देंगे? इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और गवर्नमेंट ने लिया भी है, लेकिन हमारे समाज को भी जागरूक होना चाहिए। हम में से भी कुछ जयचंद होते हैं जो हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं यही अपील करूंगा कि हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा। जब तक हिंदू समाज एक नहीं होगा तब तक हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है, हम एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं, और जो जोगी जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये वही परिणाम है। जब हिंदू बटा है तब हिंदू कटा है। इसलिए हमारे समाज को एक होना पड़ेगा। जिस तरह हमारे बांग्लादेश में एक हिंदू की निर्मम हत्या की गई है, तो इसी के बारे में हमने ये प्रोटेस्ट रखा था कि उसकी गलती क्या थी और उसने किया क्या था वैसा कि उनकी बीच चौराहे में लेकर और उनकी हत्या की गई है और उनको जिंदा जलाया गया है। और आए दिन में सर आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हफ्ते की 2-3 हत्या तो होती है। तो वो बांग्लादेश भी किसी के बाप का नहीं है, वो भी हमारे भारत का एक टुकड़ा गया है। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ कि वो अखंड भारत हमारा होना चाहिए। और ये जो निर्मम हत्या है हमारे हिंदू भाइयों की, सनातन धर्म की, और जो गाय की हत्या हो रही है, इसके बारे में हमने प्रोटेस्ट रखा है। अगर भारत में हम हिंदू अगर ना जागें तो एक दिन जब तक जागेंगे तो तब तक के लिए कट गए होंगे। तो यही हमारा मोटिवेशन था एक ही कि ये बहुत गलत हो रहा है, तो इसके लिए हमारा प्रशासन जो है वो हमारी और थोड़ा सा तवज्जो दे, हमारी और देखें और अपना उसमें हमारा साथ दे। और मैं सभी भाइयों का, अपने जो भी मेरे साथ आए थे उनका भारी हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। और जब तक मैं जीऊँगा सर तब तक के लिए हिंदू मज़हब और सनातन धर्म के लिए